हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी बजे आई थिंक 4 और मैं अभी जाके व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि दिन को उठी थी। ये नहीं बोल सकते कि सुबह उठी थी, मैं दिन को उठी थी, लेट उठी थी क्योंकि रात को एडिटिंग करके लेट सोई इस वजह से। और अभी हमारा एकदम से प्रोग्राम बना है कि चलो बुई के घर जाते हैं क्योंकि मौसम साफ़ है तो बर्फ़ की तो कोई ऐसी संभावना है नहीं कि बर्फ़ पड़ेगी। इस वजह से हम लोग जा नहीं पा रहे थे क्योंकि जहाँ हमने जाना है वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। लास्ट टाइम भी बहुत पड़ी हुई है। आई थिंक वो भी होगी, अभी दिखाऊंगी बाकी मैं रास्ते में कि कितनी है। मैं और काजल यहाँ पर हैं, पिंकी पिंकी बने और बैग भी पिंकी है। हाँ पिंकी पिंकी बने हुए, और जो मेरा सूट है वो भी पिंक है। अरे बैग 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 नहीं वही बोल रही हूँ, पिंक बैग मतलब कि मेरा सूट है ना जो, वो भी पिंक है। और मम्मी भी आ रहे हैं हमारे साथ, तो अभी पहले हम लोग जाएंगे पार होटल मम्मी को लेने, फिर वहाँ से जाएंगे। चलो फटाफट से निकलते हैं। तो हम लोग पहुँच गए होटल, मम्मी तैयार हो गए और मैडम जी को मैगी खाने हैं। बोले चलते चलते मैं मैगी तो खाऊंगी। ब्रश करिए टेस्ट नहीं आ रहा। चलो जी, बस में बैठ गए। तो हम लोग बस में ऑलरेडी बैठ चुके हैं और ये थोड़ी देर तक चलेगी। अभी तो जस्ट खाली, अभी जस्ट पहुँच ही गए, तो थोड़ी देर बैठते हैं फिर उसके बाद जाएंगे। तो फाइनली बस चल चुकी है और हम लोग चल पड़े हैं। पिंकी पिंकी मम्मी ने पहनाई है। मम्मी का पहनाना पड़ेगा। हाँ, मम्मी की कोटी अभी बैग में, अभी बोलते जब ठंड लगेगी तब पहनेंगे। और हमने कॉल करके पूछ लिया था कि रोड क्लियर है और बर्फ़ भी नहीं है ना? थोड़ी बहुत होगी तो पता नहीं, बट बर्फ़ ऐसे पिघल चुकी है क्योंकि काफ़ी पहले पड़ी थी, अभी नहीं है। चलो छोटी दिख रही है। हाँ जी, ये है बस पूरी खाली है। भगवान करे मेरे को दे दे ये बस वाले चलाने को। भगवान करे मेरे को दे दे बस चलाने को। बट कोई नहीं देगा, बोलेगा हाँ बड़ी नहीं आई तू ड्राइवर। ठंड ठंड ठंड। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए बुई के घर। नमस्ते। चलो चलो। ये है विकी विया की बेटी और ये है बेटा। इधर है माता जी और काजल बैठ चुके हैं। अंगीठी ले आई क्योंकि ठंड है। करूं ओह रील करूँ फटाफट से। मैडम को बस जो मिल गई थी चलाने को। हाँ, दादू को कैसे मस्का मारा जा रहा है। बस बस हाँ हो गया, लोग पेस्ट ना कराओ कपड़े, छोड़ दो कपड़े। देखिए ठीक है। जाओ दौड़ा कर, रुक जाओ। ठीक है, बढ़िया मस्त। भागो। तो अभी अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर पहुँचे, बैठे हुए थे और मुझे मैसेज आया मेरे फ्रेंड का, बोलते टेट का रिज़ल्ट आ गया है। तो मेरे को टेंशन हो गई थी, मैंने कहा यार टेट का रिज़ल्ट आ गया तो अभी मैं कैसे करूँ। फिर मैंने फटाफट से अभी देखा जो भी था और मेरा टेस्ट हो गया। हाँ दोनों के। तो मेरा टेस्ट अच्छे से क्लियर हो गया और मैं तो यही सोच रही थी, मैंने कहा टेस्ट क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। बट मेरा अच्छे से टेस्ट क्लियर हो चुका है। तुम्हारे साथ है क्यों नहीं निकलता। हाँ, और अच्छे से पास होगी, मतलब अच्छे नंबर आए। से। हाँ अच्छे मार्क्स से पास हुई। वह बुई अच्छा क्या रिजल्ट है? अभी अभी दिया है। अब है डिनर टाइम और डिनर में घी और सिड्डू। तो हमारा डिनर हो चुका है। आफ्टर डिनर कॉफ़ी। बाकी सारे के सारे बैठे हुए हैं। मुझे तो नींद आ रही है और बुई अपना मुन्ने का नींद आ रही है। कर ले भाभी भी। और ये मामू ने तो बेबी को सुला दिया। मैडम इंस्टाग्राम वॉच रही है। चल नहीं रहा मैं तो कहाँ से चलेगा। और वॉच यहाँ पे नहीं चलता। ये राहुल कॉफ़ी लेके आया मामू के लिए। भाभी की लगा मेरी स्टोरी।
कैसे लगाऊं जो लगी हुई? जियो का नेट नहीं है यहाँ पे। बाकी सारे के सारे अंदर बैठे हुए गप्पे मार रहे। मैं भी बैठी हुई थी, मैंने कहा थोड़ा सा बाहर जाके आते हैं। वैसे भी मैं बता दूं कि मैं अपने बुई के घर सेकंड टाइम आ रही हूँ। इससे पहले मैं बचपन में आई थी, तो मेरे 4 बुआएं थी, जिसमें से एक बुआ की डेथ हो गई है और 3 बुआएं। तो मैं क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ ना, मेरे को मेहमानी करना पसंद नहीं है, तो शादी के बाद हूँ मैं ज़्यादा घूम रही हूँ। और जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है उसके बाद से मेरा थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि मैं लोगों के घर जाती हूँ, मतलब अपने रिलेटिव्स के घर, और थोड़ी बातचीत करती हूँ। अदरवाइज़ मेरा पहले का ऐसे था, जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी तो मैं ज़्यादा बातचीत करने वालों में से नहीं हूँ। तो मेरे रिलेटिव्स भी मेरे को ये बोलते थे कि ये कैसी है, ये ज़्यादा बात नहीं करती है, ज़्यादा कहीं जाती नहीं है, किसी के साथ कोई ज़्यादा है नहीं अटैचमेंट। तो वो भी पापा मेरे को ज़बरदस्ती लेके जाते थे, चल 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 जाना पड़ता है, तो इस करके जाती थी। तो लेकिन ये है कि शादी के बाद मेरे को ये था कि जाना तो पड़ता ही है सबके यहाँ। मैं इधर आ जा, ज़रा कोई नहीं आती हूँ। यहाँ अपना किचन देख पहले। अच्छा मामू आ गए मेरी आवाज़ सुन के। मैं अंदर से भी बाहर इसीलिए आई थी ताकि मैं जो बोलना चाहती हूँ मैं क्लियरली बोल पाऊँ। और मामू थे उधर पार बैठे, बोलते आ राजा। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। तो मैं बोल रही थी कि मैं ज़्यादा ऐसी नहीं हूँ कि मैं जो लोगों से ज़्यादा बात करती हूँ या फिर मिलती जुलती हूँ। और यहाँ पर भी मेरे को अब बोल रहे थे कि तू आती नहीं आती है। मैंने कहा इस बारी तो मैं पक्का जाऊँगी। मैंने कहा मैं इस बारी सारी मेहमानी कर दूँगी, जिसके घर में नहीं गई हूँ सबके घर जाके आऊँगी। यहाँ तो फिर भी मैं एक बार आई हूँ बचपन में, जो मेरी दूसरी बुआ है उनके घर में आज तक नहीं गई। कल जाऊँगी उनके घर में, तो उनके घर में कल जाऊँगी। और जो तीसरी बुआ है उनके पास तो हम जाते रहते हैं, बट उस टाइम व्लॉगिंग नहीं करती थी। और उसके बाद से तो लॉकडाउन भी लग गया है, लॉकडाउन के बाद से तो अभी तक गए नहीं उधर, तो इसलिए अभी व्लॉग भी नहीं बना पाई उधर का। तो फिलहाल हम चलते हैं उधर मामू के पास। मामू उधर है, मामू सोने चले गए थे बट वो भी नहीं सोए हुए, चाहे टीवी देख रहे होंगे। तो उधर जाके देखते हैं क्या है। मामू बोले किचन देखो यहाँ पे आके। कहा ठीक है। मामू तो टीवी देखने लगे हुए अंदर। हो। ये देखो मामू यहाँ पे। किचन तो आपने बड़ा सुंदर बनाया हुआ है। किचन है ये? अच्छा अभी शुरू नहीं किया है ना? हाँ वाओ। वो कहाँ सुलाया अपना पोता? उसमें पर मेरा वाइफ का रूम इधर है पर। अच्छा अच्छा आपका और वही का रूम इधर है। हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं। हाँ हाँ नहीं 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 नहीं, क्या कैसे डिस्टर्ब करना। तो उस टाइम मैं गई थी मामू के साथ, बैठी उस किचन में और वहाँ पर टीवी देखी, थोड़ी सी न्यूज़ सुनी। उसके बाद मैं भागी फिर से किचन में, क्योंकि मम्मी और बुई आ गए थे रूम के लिए। ये लोग गप्पे मारे थे, फिर काजल भाभी बल्लू और सारे के सारे पर किचन में बैठे थे, दूसरे वाले किचन में जहाँ पे हम लोग पहले बैठे थे। तो वहाँ पर बैठे हुए थे, गप्पे मार रहे थे। और अभी 2 बज गए, क्योंकि हम लोग 1 बजे रूम आ गए थे अपने, जिस रूम में हम लोग सो रहे। तो यहाँ पर अभी मैं मम्मी काजल भाभी बुई बैठ के गप्पे मारे थे और 2 बज गए। तो अभी अभी वो लोग गए हुए, तो अब हम लोग भी सो जाते हैं। इतनी नींद आ रही है ना अब तो मेरे को तो ऐसा है कि बस सो जाओ यार, सो जाओ। ऊपर से सुबह जल्दी नहीं उठे जाता है, फिर ऐसी हो गया। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरा टैट का क्लियर हो गया, मेरे को इतनी खुशी हो रही है। ये देखो यहाँ ये दोनों और उस बात की मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरा टैट क्लियर हो गया ये। और तो इसी के साथ हम इस व्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।